हेलो दोस्तों, कोडरनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जब कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट में किसी फंक्शन को लेता हो या रिटर्न में कोई फंक्शंस को रिटर्न करता हो तो वो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस कहलाते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके पूरे कंसेप्ट को समझना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन का टाइप है, एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन ले रहा हो या फिर कोई फंक्शंस को रिटर्न कर रहा हो या फिर दोनों ही कर रहा हो। मतलब आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन को एक्सेप्ट करता हो और रिटर्न में भी फंक्शन को देता हो तो हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन एक टाइप है जब हम कोई सी फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शंस को ले ले या फिर किसी फंक्शन से फंक्शंस को ही रिटर्न करा दे तो हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम हायर ऑर्डर फंक्शन को करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए चलते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल एरिया में। तो आगे हमारे पास कोड एरिया में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी सिचुएशन करके देख लेते हैं, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर लेते हैं। दोनों सिनेरियो करके देखेंगे वैसे तो, तभी तो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो पहले सिनेरियो हम देख लेते हैं कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता हो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेंगे और बोलेंगे से हेलो। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया जिसका नाम दे दिया से हेलो। आप भी बोलो से हेलो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, अगर आपको लगता नहीं बोलना तो ना बोलो, हम तो हेलो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया से हेलो और यहाँ पे हमने डाल दिया हेलो। ठीक है, तो जो इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। तो अगर मैं इससे हेलो को कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और से हेलो को कॉल कर लूँगा और मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो। तो अब जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा उतनी बार हेलो मिलेगा। अगर मैं इसको 10 बार कॉल करता हूँ 10 बार मिलेगा, अगर बस 20 बार कॉल करता हूँ तो 20, अगर 2 बार करते हैं तो 2 बार, 1 बार करते हैं तो 1 बार। अब ये हमारे पास एक सिंपल है, जो हमने फंक्शन किया वही तो है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ, फंक्शन हेलो अगेन। इसका नाम क्या दे दिया, हेलो अगेन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, तो ये आपका नेस्टेड फंक्शन हो गया। नेस्टेड फंक्शन होना हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, ये तो हमने यहाँ पे वैसे ही फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो आपका नेस्टेड फंक्शन है, बस यही बात है। पर इसका हायर ऑर्डर फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हायर ऑर्डर फंक्शन कब करेगा, जब ये रिटर्न करेगा फंक्शन को। तो हम यहाँ पे बोल देंगे हेलो अगेन। ठीक है, अब हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बना तो लिया पर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब फंक्शन बनाया ही है, इसको एग्जीक्यूट तो नहीं किया ना। तो कंट्रोल एस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, हेलो अगेन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। अब इसको जितनी मर्जी बार कॉल करेंगे ये हमें हेलो अगेन देगा। तो अब मैं 1 बार कॉल कर लिया तो 1 बार दे देगा ये, इसको 2 बार कॉल कर लिया तो 2 बार दे देगा, अगर 3 बार कर लिया तो 3 बार कॉल दे देगा हमें। पर इस फंक्शन का स्कोप कहाँ है, इस फंक्शन का स्कोप इसके अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है। मतलब हेलो अगेन फंक्शन इसके अंदर ही कॉल कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके कॉल करूँ तो यहाँ पे कॉल नहीं होगा, क्या देगा, एरर देगा, बोले हेलो अगेन है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जो अगर आपने कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया है तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसको बाहर भी उसको एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करेंगे, से हेलो से रिटर्न करवा देंगे। भाई यहाँ पे एग्जीक्यूट ना करके क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, उसके पीछे पैरेंथेसिस लगा दो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, पैरेंथेसिस ना लगाओ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट नहीं हो तो मतलब वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखना, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मतलब वो आपका फंक्शन ही है, मतलब वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ पर है तो फंक्शन ही ना। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में हेलो अगेन को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, जब पहले तो ये हेलो को प्रिंट करेगा और फिर हेलो अगेन का जो फंक्शन है उसको प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास हेलो अगेन फंक्शन प्रिंट हो गया ना, पर कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये हेलो अगेन, अब हम ये प्रिंट हो गया, कॉल नहीं हुआ और हम यहाँ पे आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि हेलो अगेन को रिटर्न कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा, ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न लिखा और रिटर्न में क्या रिटर्न कर दिया, हेलो अगेन। मतलब हेलो अगेन आपका क्या एक फंक्शन है और हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब से हेलो क्या बन गया, हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है, हेलो अगेन को। और एक बात देखना, कहीं आप इसके पीछे ब्रेसेस लगा दो, बोलो कि हायर ऑर्डर फंक्शन बनेगा। अभी हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बना, क्योंकि अभी क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब भी ये हेलो अगेन को चलाएगा और एग्जीक्यूट करेगा और ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं होगा। मतलब ये आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा बस।
तो मतलब अगर आप फंक्शन को फंक्शन रिटर्न करना चाहते हो तो ये ब्रेसिज मत लगाना, क्योंकि हमें उस फंक्शन को रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन रिटर्न है, मतलब यहाँ पे ब्रेसिज पैरेंथेसिस लगा देना, मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना रिटर्न करने से पहले ही। और ये पैरेंथेसिस ना लगाना, मतलब इस फंक्शन को रिटर्न कर देना भाई तू जा फंक्शन लेके जा, अभी तेरे को कॉल नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब से हेलो है, ये अपने साथ एक फंक्शन लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रिजल्ट में, क्योंकि जो कोई भी चीज़ रिटर्न, कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, रिजल्ट में एक्सेप्ट करते हैं ना। तो से हेलो को भी रिजल्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रिंट करके देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन आया क्या। तो रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या है हमारे पास, से हेलो को कॉल किया हमने, से हेलो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके हमें क्या दे दिया, हेलो दे दिया, और उसके अंदर हमने फंक्शन बना रखा है और फंक्शन को हमने यहाँ रिटर्न कर दिया, और वो फंक्शन हमारे पास कहाँ आ गया, रिजल्ट में, और रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट आउट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन प्रिंट आउट हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, इसके पीछे पैरेंथेसिस लगा देना। तो अगर मैं इसको हटा के और जो रिजल्ट है उसके पीछे पैरेंथेसिस लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट आपका क्या है, फंक्शन है ना, से हेलो हमें क्या रिटर्न करा है, फंक्शन, और वो हमने कहाँ एक्सेप्ट किया, रिजल्ट में। तो रिजल्ट क्या हुआ, फंक्शन हुआ। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो इसके पीछे लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हेलो अगेन मिलेगा। तो पहले उसने से हेलो को कॉल किया तो उसने हेलो दिया, और रिजल्ट को कॉल किया तो क्या दिया, हेलो अगेन दिया। अब मैं इसको 2 बार कॉल करूँगा तो 2 बार, 3 बार करूँगा तो 3 बार। तो मतलब आपके किसी फंक्शन के अंदर कोई नेस्टेड फंक्शन बना हुआ था जिसका स्कोप इसके अंदर था, बाहर नहीं था, पर हमने इसको रिटर्न करा के इसका स्कोप इसके बाहर भी कर दिया। देखो अभी ये हेलो अगेन प्रिंट करा है तो स्कोप हो गया। तो ये किसके थ्रू अचीव हुआ, हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि अगर इसमें पैरामीटर हो तो कैसे हैंडल करेंगे। तो आप दोनों के अंदर, केस के अंदर पैरामीटर ले सकते हो। जो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है उसके अंदर भी पैरामीटर हो सकता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे नेम, और हेलो अगेन है इसके अंदर भी ले लिया हमने नेम 2। मतलब हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसके अंदर भी पैरामीटर हो सकता है, और जो हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है उसके अंदर भी पैरामीटर हो सकता है। तो अब इसकी वैल्यू कब पास करेंगे, से हेलो को कब कॉल करते हैं, अब यहाँ पे से हेलो को कॉल करें तो यहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे वो कहाँ आ जाएगी, से हेलो में आ जाएगी। और फिर हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, एक है फंक्शन है, और फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप किसको कॉल कर रहे हैं, रिजल्ट कौन सा फंक्शन है, हेलो अगेन है। तो हेलो अगेन में हमें क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। तो ये कब कॉल हो रहा है, हेलो अगेन कब कॉल हो रहा है, जब रिजल्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। तो जो यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे वो कहाँ आ जाएगी, नेम 2 में आ जाएगी। और दोनों को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो अगेन को एक बार हटा देता हूँ, हेलो को हटा देता हूँ, और हेलो अगेन में ही दोनों को प्रिंट करके दिखा देता हूँ ना। तो वो तो आपको पता ही है कि जब से हेलो को कॉल करेगा कोई तो इसके अंदर सारी स्टेटमेंट चलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो भी चलेगी, ठीक है। तो हमने से हेलो को कॉल किया तो सबसे पहले नेम भेजेगा, फिर नेम 2 भेजेगा, हेलो अगेन को हम यहाँ पे पास आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया काम। काम क्या हो गया, यहाँ पे हमें हेलो अगेन की जगह नाम शो करना है दोनों के, ठीक है। तो हेलो पहले क्या आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट नेम आया उसको नेम में शो कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, तो यहाँ पे नेम शो हो जाएगा, स्पेस दे के हम लिखेंगे नेम 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम 2 शो हो जाएगा। तो अभी तो दोनों अनडिफाइंड है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ पास नहीं किया। तो यहाँ से मैं पास कर दूंगा, यहाँ से मैं पास कर दूंगा राम। तो जब से हेलो को पास किया राम, और यहाँ मैं पास कर दूंगा सीता। तो हेलो के अंदर क्या पास कर देंगे, सीता। तो यहाँ पे पास कर दूंगा सीता, ठीक है। तो अब कंट्रोल एस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो राम सीता। जब इसने से हेलो को कॉल किया तो उसने क्या दे दिया, राम। तो राम कहाँ चला गया, यहाँ पे। फिर हमने हेलो अगेन को कॉल किया बाय थ्रू रिजल्ट, क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया, रिजल्ट में कॉल किया, हमने क्या पास किया, सीता। तो सीता कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो पहले हमने किसको प्रिंट किया, नेम को, तो पहले आपका राम प्रिंट हो गया, फिर हमने किसको प्रिंट किया, नेम 2 को, फिर आपका सीता प्रिंट हो गया। तो हो गया ना। तो पैरामीटर भी पास कर सकते हो जब एक फंक्शन रिटर्न करता है। और इसको हम 2 बार कॉल करेंगे, पहले हनु कॉल किया और फिर हमने सीता के साथ कॉल किया, फिर हम हनु के साथ कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हनु देंगे तो सेकेंड टाइम क्या आएगा, राम हनु आएगा। मतलब ये जो हेलो अगेन की पैरामीटर की वैल्यू है ये आपकी जब जितनी बार रिजल्ट में कॉल करोगे उतनी बार चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन के आगे ही रिटर्न लगा दो तो भी वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और ये अब आपका यहाँ से रिटर्न करा है तो उसको नाम देने की जरूरत ही नहीं है, एनोनिमस के थ्रू भी कर सकते हो क्योंकि आपने सीधा रिटर्न किया है तो भी आपका काम करेगा। और यहाँ पे आपको फंक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको क्या बना सकते हो, एरो फंक्शन बना सकते हो। तो एरो फंक्शन भी आपका
काम करेगा। और एरो फंक्शन के अंदर आपकी सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो भी आपका ये काम करेगा। मतलब आप जितना मर्जी शॉर्ट हैंड कर लो, आप इसको कर सकते हो। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन की फर्स्ट सिचुएशन है जब एक फंक्शन को रिटर्न करता है। अब सेकंड सिचुएशन में आ जाते हैं। सेकंड सिचुएशन में आने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट दूसरा फंक्शन को एक्सेप्ट करता हो। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया hello1, इसका नाम दे दिया हमने hello1, ठीक है। डबल हो गया क्या है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, डबल क्या, एक हेलो का हो गया, एक 1 का हो गया, एक बार हमने गलती से लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, hello1 हो गया। और यहाँ पे हम console.log कर लेंगे और बोलेंगे hello1। तो ये हमारे पास hello1 है। वैसे ही hello1 बोल दिया मैंने, या हेलो कुछ भी बोल दो। अब ये फंक्शन हमारा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे hello1 को। hello1 कॉल हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आप hello2 बना लो। हमने यहाँ पे क्या बनाया, hello2 बना दिया है। वो hello1 था, ये हमारे पास क्या hello2 है। और यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका hello2 आ जाएगा। तो 1 को कॉल करेंगे तो 1 कॉल हो जाएगा, 2 को कॉल करेंगे तो 2 हो जाएगा। पहले हमने hello1 को कॉल किया, 1 प्रिंट हो गया। अब 2 को कॉल किया तो 2 प्रिंट हो गया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो हम करते ही हैं ना, फंक्शन बना लो, कॉल कर लो, हो गया काम। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कॉल ना करें, हमारे पास एक फंक्शन हो, इन hello1 और hello2 को हम एज ए फंक्शन के अंदर पास करें एज ए आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेते हैं, बोलते हैं कि hello कॉमन। जो hello कॉमन है वो क्या करेगा, वो आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये हमारा hello कॉमन है ना, ये कॉमन फंक्शन हो जाएगा। hello1 बोलना हो, hello2 बोलना हो, वो इसके अंदर आके बोले, ठीक है। मतलब ये hello1 hello2 को हम डायरेक्ट कॉल ना करके एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। किसको पास करेंगे, hello कॉमन को। तो यहाँ पे हमें एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कॉल बैक। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया कॉल बैक। और ये कॉल बैक हमारे पास, मतलब हम हायर ऑर्डर फंक्शन कर रहे हैं, और हायर ऑर्डर फंक्शन में जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट ले तो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। तो कॉल बैक हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। और फंक्शन अपने आप में कॉल नहीं होता ना जब तक उसके पास ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉल बैक आर्गूमेंट ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये ब्रेसेस लगा के इसको कॉल आउट कर दिया। एक बार प्रिंट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, console.log, क्योंकि ये अपने आप में कॉल नहीं होगा जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे। तो जो भी आर्ग्यूमेंट में आएगा हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट करके देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन फंक्शन बन गए, एक hello1 है, एक hello2 है, एक hello कॉमन है। hello1 में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, 2 में भी नहीं है, सीधा hello1 2 प्रिंट कर देगा। hello कॉमन में एक आर्ग्यूमेंट है एज ए कॉल बैक, और कॉल बैक को हमने प्रिंट करा रखा है। तो ये सिचुएशन है हमारे पास हायर ऑर्डर को क्रिएट करने की। अब हम किसको कॉल कर देंगे, hello कॉमन को कॉल कर देंगे, और hello कॉमन को कॉल करके हम पास कर देंगे hello1 को। तो hello1 आपका क्या है बताओ, hello1 आपका एक है फंक्शन है, और हमने फंक्शन किस में पास कर दिया, hello कॉमन में। तो जब भी hello1 को hello कॉमन में पास करेंगे, कॉल करेंगे, तो ये hello कॉमन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे ये hello1 लेके आएगा। तो कॉल बैक में क्या आ जाएगा, hello1 फंक्शन आ जाएगा। और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा पूरा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी हमने किसको एग्जीक्यूट किया, hello कॉमन को। वो उसने किसको एग्जीक्यूट करना है, hello1 को, पर उसने एग्जीक्यूट ना करके इसको क्या किया है, प्रिंट। तो जैसे हम कंट्रोलर्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन की सेकंड सिचुएशन होगी, मतलब फर्स्ट बोल दो सेकंड बोल दो, कोई भी हो सकती है। पहले हमने रिटर्न करा के देख रहे थे हायर ऑर्डर फंक्शन को, अब हम एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करके देख रहे हैं। तो hello कॉमन आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन ले रहा है जो कि hello1 है, और हम उसको सिर्फ प्रिंट आउट करा रहे हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। एग्जीक्यूट भी कर देंगे तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, ठीक है। पर अभी एक चीज़ और सिनेरियो देख लेते हैं। अभी hello1 को मैं पास कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे hello1 के पास पैरेंथेसिस लगा दूँ तो क्या पास आउट होगा बताओ। hello1 के साथ हमने यहाँ पैरेंथेसिस लगा दी, तो ये क्या करेगा, hello1 को कॉल करने से अब पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा फंक्शन आपका, पहले hello कॉमन एग्जीक्यूट होगा या hello1 होगा, क्योंकि इसके साथ भी पैरेंथेसिस लगी हुई है और इसके साथ भी पैरेंथेसिस लगी हुई है। तो hello1 के साथ आपने पैरेंथेसिस लगा दी, तो पहले ये जब इसको पास करेगा तो पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, और जो इसका रिजल्ट होगा उसको यहाँ पास करेगा। रिजल्ट इसका कुछ होना नहीं है तो वहाँ पे कुछ पास है होना नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि पहले इसने क्या किया, hello1 hello कॉमन में आया, hello कॉमन में हमने hello1 पास किया, hello1 के साथ हमने ब्रेसेस लगा दी, तो मतलब ये hello1 कॉल हो गया। hello1 कॉल होते हमें क्या दिया, hello1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, hello1।
और फिर यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया यहाँ से, मतलब ये हेलो कॉमन को कॉल किया तो हेलो वन एग्जीक्यूट हो गया, इसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया तो हमारे पास क्या अनडिफाइंड। तो हेलो कॉमन अपने साथ यहाँ हेलो वन की जगह क्या लेके जा रहा है अनडिफाइंड, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं अनडिफाइंड। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने इसको फंक्शन पास नहीं किया। तो जैसे ही ब्रेसिस हटा देंगे तो फंक्शन पास कर दिया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, वो हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट ना करके, जो कॉल बैक है उसको प्रिंट ना करके को console.log में के लिए थोड़ी लेके आए, इसको कॉल करने के लिए लेके आए हैं। तो इसको क्या करेंगे कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही कॉल करेंगे कंट्रोलर्स करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा हेलो वन आ जाएगा, क्योंकि अभी आपका हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया हेलो कॉमन। हेलो कॉमन आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है और हेलो वन है ये आपका कॉल बैक फंक्शन है। मतलब जिस फंक्शन को हम एज आर्ग्यूमेंट पास करें वो हमारा कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। ये कंसेप्ट हम आने वाली क्लासेज में करेंगे। और हेलो कॉमन हमारा क्या कहलाएगा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है फंक्शन ले रहा है और उसको हम अंदर कॉल करे जा रहे हैं। अब हेलो कॉमन में हेलो वन पास कर दो तो भी कॉल कर देगा, अगर आप हेलो टू पास करो तब भी कॉल कर देगा। तो मैं यहाँ पे हेलो टू पास कर देता हूँ। तो जैसे ही पहले हेलो वन पास किया था, अब क्या पास कर दिया हेलो टू पास कर दिया। चल भी हेलो टू पास हो जाएगा, पेस्ट करेगा तो यहाँ पे हमने हेलो वन पास किया है, वही हेलो टू पास किया। अब हमारे पास जितनी मर्जी बार कॉल करें हेलो कॉमन में, जितनी मर्जी फंक्शंस पास करें वो सारे क्या करेगा ये कॉल आउट करता रहेगा। तो ये हेलो वन फंक्शन आपने यहाँ पे दे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे दे इस फंक्शन को, हमें तो हेलो कॉमन को एज ए फंक्शन चाहिए, मतलब उसको एक फंक्शन चाहिए। वो इसकी शर्त नहीं है कि वो पहले से बनाओ, आप हाथों हाथ बना के भेज सकते हो। जो हाथों हाथ बनाते हो उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो हेलो वन की जगह मैं क्या करूँगा, जो मेरा हेलो फंक्शन है इसको पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो, मैं इसको बोल देता हूँ हेलो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप फंक्शन पास करोगे, अब ये क्या हुआ, अब हेलो वन और हेलो टू की जरूरत ही नहीं है हमें किसकी है हेलो कॉमन की जरूरत है, जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, तो हमें एज ए पैरामीटर यहाँ पे क्या पास करें, तो कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन एक्सेप्ट करा है तो हमें एज ए पैरामीटर भी क्या पास कर दे रहे हैं फंक्शन पास कर दे रहे हैं। तो आपका सेम ही काम करेगा। तो मतलब आप इसको एनोनिमस फंक्शन भी भेज सकते हो और पहले से बने हुए फंक्शन भी भेज सकते हो। एनोनिमस फंक्शन भेज रहे हो तो उसके नाम की जरूरत भी नहीं है, तो आप यहाँ पे हेलो वन हटा दो तो भी आपका काम करेगा, उसके नाम की जरूरत ही नहीं होती ना। और यहाँ पे फंक्शंस की एनोनिमस फंक्शन अगर एरो फंक्शन भेजा जाए तो और बढ़िया है, तो हम इसको क्या कर देंगे एज ए एरो फंक्शन बना देंगे। और एरो फंक्शन बनाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी और अच्छी हो जाएगी हमारे लिए कि एरो फंक्शन बना दिया तो एरो फंक्शन में ब्रेसिस की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको आप हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ से हटा दी, सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंगल पैरेंथेसिस आ जाएगी, और ये आ जा भी दूर है काफ़ी, क्या ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखो, तो ये हमारे पास एक एरो फंक्शन हो गया। तो ये जो एरो फंक्शन है ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो मतलब ये हेलो कॉमन हमारे पास क्या है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और ये जो हम ये एरो फंक्शन भेज रहे हैं हमारे पास क्या है कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होगा और कैसे काम करेगा। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।